Hello everyone, this is Ramveer Singh. I welcome you once again at Ujjwal Study Point में होना YouTube चैनल। तो जैसा कि ये क्लाउज की सीरीज चल रही है, तो क्लाउज में अभी तक हमने जो पहला क्लाउज है कोऑर्डिनेट क्लाउज या कंपाउंड सेंटेंस, ये पहले ही हमने करा दिया है। अब जो है ये चल रहा है सबऑर्डिनेट क्लाउज। सबऑर्डिनेट क्लाउज को हमने बताया था कि सबऑर्डिनेट क्लाउज जो है 3 प्रकार के होते हैं, एडवर्ब क्लाउज, रिलेटिव क्लाउज और नॉन क्लाउज। तो अभी फिलहाल में एडवर्ब क्लाउज चल रहा है। एडवर्ब क्लाउज में भी एडवर्ब क्लाउज का ये 6 नंबर का पार्ट है, एडवर्ब क्लाउज ऑफ मैनर। तो आज हम एडवर्ब क्लाउज ऑफ मैनर के बारे में बताएंगे, यानी कि विधि सूचक क्रिया विशेषण को वाक्य कहते हैं, या तरीका सूचक क्रिया विशेषण को वाक्य कह सकते हैं, या ढंग सूचक क्रिया विशेषण वाक्य कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तरीका बताया जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं हम एडवर्ब क्लाउज ऑफ मैनर, क्योंकि मैनर का तात्पर्य होता है ढंग या विधि भी बोल सकते हैं। तो क्लाउज का तात्पर्य होता है वाक्य। इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, जब एक सिंपल सेंटेंस दूसरे सिंपल सेंटेंस से इस तरह जुड़ता है कि जुड़कर दूसरे सिंपल सेंटेंस की वर्ब, ढंग या तरीका या विधि को बताता है, या तो तरीके को बताए या विधि को बताए या ढंग को बताए, तो इस तरह जुड़े क्लाउज विधि सूचक क्रिया विशेषण वाक्य कहलाता है। जुड़ा क्लाउज, यहाँ पे जुड़ा क्लाउज करेंगे, इस तरह जुड़ा क्लाउज विधि सूचक क्रिया विशेषण वाक्य कहलाता है। तो यहाँ पे कंजक्शन आता है एज। एज का तात्पर्य होता है जैसे। यहाँ सिर्फ एक ही कंजक्शन है एज, और ये जैसे के अर्थ में आएगा। और ये जैसा क्या बताएगा? ये मैनर को बताएगा, तरीके को बताएगा, ढंग बताएगा। ठीक है, तो ये तो साधारण सी सिंपल सी बात थी एडवर्ब क्लाउज और मैनर के बारे में। अब ठीक है, तो ध्यान रखिए, ये छोटी सी डेफिनेशन है, यहीं पे जो कुछ भी है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखिए, मैं बताया जाता है एक बार फिर से कि यहाँ पर भी 2 क्लाउज होंगे, एक प्रिंसिपल क्लाउज होगा, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा। प्रिंसिपल क्लाउज ये डिपेंडेंट जो है इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, सबऑर्डिनेट क्लाउज ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। कंजक्शन एवर 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 फॉरएवर, मैंने पहले बताया हमेशा 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 किसके पहले लगेगा? सबऑर्डिनेट क्लाउज के पहले लगेगा। तो ये फाइंड आउट करना है इनमें आपको कि कौन सा प्रिंसिपल क्लाउज है, कौन सा सबऑर्डिनेट क्लाउज है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। इन एग्जांपल्स के द्वारा मैं ये सारी बातों को बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें एग्जांपल है पहला, तो इसमें पहला यहाँ पर भी 2 क्लाउज होंगे। पहला क्लाउज है द एक्टर स्पीक्स द डायलॉग। द एक्टर स्पीक्स द डायलॉग। डायलॉग ये हमारा प्रिंसिपल क्लाउज हो गया। सेकंड क्लाउज हो जाएगा आपका द डायरेक्टर आस्क्स हिम टू डू। द डायरेक्टर आस्क्स हिम टू डू, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज है। तो प्रिंसिपल क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज, कंजक्शन हमारे पास एज है, तो उसको हम एज के द्वारा ढूंढ लेंगे। या यहाँ पे आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि लिखा होगा कंबाइन द सेंटेंसेस या कंबाइन द क्लाउजेस विद कंजक्शन एज। तो यहाँ पे एज के द्वारा इसको आपको कनेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टर जो है कौन है? एज है। तो देख लेते हैं। तो प्रिंसिपल क्लाउज को सबसे पहले ले लेते हैं, तो हो जाएगा द एक्टर speaks the डायलॉग, यानी कि एक्टर में वैसे ही डायलॉग बोलता है। ठीक है, एक्टर जो हीरो है वो वही बोलता है, वैसे ही डायलॉग बोलता है एज। कंजक्शन हो गया एज, जैसे द डायरेक्टर आस्क्ड हिम टू डू, जैसा डायरेक्टर आस्क्स हिम टू डू, तो ये कंजक्शन हो गया। तो एक्टर नहीं, वैसा ही डायलॉग, एक्टर वैसा ही डायलॉग बोलता है जैसा
डायरेक्टर आस्क्स हिम टू डू, जैसा डायरेक्टर उससे कहता है। तो हो गया ना, मैंने किसको जो है इंडिकेट किया, स्पीक को इंडिकेट कर दिया। किसने? इस पूरे सबऑर्डिनेट क्लॉज और कंजंक्शन ने किसको मॉडिफाई किया? स्पीक्स को, और स्पीक्स ने मॉडिफाई किसको किया? किसकी ओर संकेत किया? तरीके को, कि कैसा बोलना है, जैसा डायरेक्टर उससे कहता है। तो क्या हो गया? एक्टर वैसे ही बोलता है जैसे डायरेक्टर अपने उसको बोलने के लिए कहता है। ठीक है, इस प्रकार से एच के द्वारा इनको हमने जोड़ दिया। अगला एग्जांपल देख लेते हैं इसमें हम। तो यहाँ पर भी दो क्लॉज होंगे, तो पहले देख लेते हैं। तो पहला क्लॉज है he solved the sum। he solved the sum, उसने सवाल हल किया। दूसरा क्लॉज हो जाएगा हमारा the teacher had explained। The teacher had explained। प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो इस प्रकार से दो एग्जांपल फिर से दिए हुए हैं। तो ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, तो क्या जोड़ देंगे इसको हम एच के द्वारा, सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ देंगे। कंजंक्शन सबऑर्डिनेट क्लॉज में पहले आ गया, देख लीजिए मैंने पहले बताया था कि कंजंक्शन कहाँ आएगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज में पहले आएगा। इसको भी देख लेते हैं आंसर। तो क्या हो जाएगा? he solved the sum as the teacher had explained। तो यानी कि उसने सवाल हल किया जैसा, उसने सवाल हल किया जैसा द टीचर हैड एक्सप्लेन्ड, जैसे शिक्षक ने वर्णन किया था। तो जैसा शिक्षक ने वर्णन किया था वैसा ही उसने सवाल हल किया। तो जैसे के अर्थ में आ गया। तो इस पूरे क्लॉज ने और कंजंक्शन ने किसको मॉडिफाई किया? सॉल्व्ड को, क्योंकि उसने वैसा ही हल किया जैसा शिक्षक ने उसे बताया था। किस प्रकार से जुड़ा क्लॉज क्या कहलाएगा? हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर कहलाएगा, या हिंदी में कहा जाए तो हो जाएगा क्रिया जो है विधि सूचक क्रिया विशेषण उद्वाक्य कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कुछ एग्जांपल्स देखे। अब इसके बाद हम कुछ और क्लॉजेस को देखते हैं, कुछ और उदाहरणों को देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, तो यहाँ पर भी दो क्लॉज होंगे, एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। तो यहाँ पे पहला क्लॉज है दे विल पेंट द हाउस, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। सेकंड क्लॉज हो जाएगा हमारा I have told them। तो ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो वे जो है घर को पेंट करेंगे। I have told them, मैंने उनसे कहा। तो क्या हो जाएगा? कंजंक्शन एज ही है, तो जोड़ देते हैं इसको हम। तो हो जाएगा दे will paint the house। they will paint the house। फिर दिया हुआ है सबऑर्डिनेट क्लॉज, जोड़ देंगे कंजंक्शन एस, कंजंक्शन हो गया I have told them। I have told them। तो क्या हो गया? उन्होंने घर को पेंट किया जैसा I have told them, जैसा मैंने उनसे कहा। यानी कि उन्होंने वैसा ही घर को पेंट के हाँ ये हो जाएगा वे वैसा ही घर को पेंट करेंगे जैसा I have told them, जैसे मैंने उनसे कहा है, या जैसा मैंने उनसे कहा है। ठीक है, वे वैसा ही घर को पेंट करेंगे। तो ये जैसा के सेंस में आ गया है। अगला एग्जांपल और देख लेते हैं।
यहाँ पर भी दो क्लाउजेस होंगे, तो पहला क्लाउज हो जाएगा an honest man speaks. प्रिंसिपल क्लाउज। सेकंड क्लाउज हो जाएगा he thinks. तो ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज। कंजक्शन हमारा एस है, तो क्या हो जाएगा, जोड़ देते हैं एस के द्वारा, तो हो जाएगा एन ऑनेस्ट मैन स्पीक्स एज ही थिंक्स। तो यहाँ पे हमारा ये कंजक्शन हो गया। तो क्या होता है, एक ईमानदार आदमी बोलता है जैसा he thinks, जैसा उसके मन में होता है। ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे वह सोचता है वैसे ही एक ईमानदार आदमी बोलता है। लेकिन यहाँ से निकालेंगे तो ज्यादा अच्छा सेंस निकलेगा। तो एक क्या हो जाएगा, एन ऑनेस्ट मैन स्पीक्स, एक ईमानदार आदमी बोलता है एज जैसा ही थिंक्स, जैसा उसके मन में होता है। ठीक है, तो ये जैसे के सेंस में आ गया। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज। कंजक्शन हमने सबऑर्डिनेट क्लाउज को पहले जोड़ दिया। देखिए ये भी सबऑर्डिनेट क्लाउज, ये भी सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो जो है कंजक्शन सबऑर्डिनेट क्लाउज के पहले आ गया। तो इस प्रकार से ये कुछ एग्जांपल्स थे। एक एग्जांपल और देख लेते हैं तो आपको और समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे क्लाउज है हमारा, पहला क्लाउज वो है द बॉय प्लेड ऑन द हारमोनियम। The boy played हारमोनियम। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल क्लाउज। सेकंड क्लाउज है द म्यूजिक टीचर हैड टॉट हिम। The music teacher taught him। तो ये प्रिंसिपल क्लाउज, ये सबऑर्डिनेट क्लाउज। लड़के ने हारमोनियम बजाई, द म्यूजिक टीचर टॉट हिम, यानी कि संगीत शिक्षक ने उसे सिखाया। तो कंजक्शन हमारा है एज, तो आंसर हो जाएगा, इसको जोड़ देते हैं। तो प्रिंसिपल क्लाउज को पहले लिखते हैं द बॉय प्लेड ऑन द हारमोनियम। कंजक्शन एज द म्यूजिक टीचर taught him। ठीक है, तो ये कंजक्शन हो गया। तो सेंस क्या हो जाएगा, द बॉय प्लेड ऑन द हारमोनियम, लड़के ने हारमोनियम बजाई, जैसा द म्यूजिक टीचर टॉट हिम, जैसा संगीत शिक्षक ने उसे सिखाया। ऐसे भी बोल सकते हैं एज द म्यूजिक टीचर टॉट हिम, जैसा संगीत शिक्षक ने सिखाया वैसे लड़के ने हारमोनियम बजाई। या ऐसे बोल सकते हैं लड़के ने हारमोनियम बजाई जैसा म्यूजिक टीचर ने उसे सिखाया। तो इस प्रकार से कंजक्शन एस के द्वारा एडवर्ब क्लाउज ऑफ मैनर को हमने इस वीडियो में जो है समझाने की कोशिश की। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो अपनी राय दे सकते हैं, कोई सुझाव है सुझाव दे सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।